वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात 9:15 से कल सुबह 10 बजे तक पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो और कोई भी एक ऑप्शन आपको चुनना है, जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आइए हम बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो गाइस, डेली चैनल पर पिक ए कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, और आपका कोई भी टॉपिक है अदर देन लव एंड रिलेशनशिप, जैसे आप करियर पे रीडिंग देखना चाहते हो, आप फ्यूचर के लिए रीडिंग देखना चाहते हो, टैरो की गाइडेंस चाहते हो, एंजल मैसेजेस चाहते हो, डिवाइन गाइडेंस चाहते हो, जो भी आपको सुनना है लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम के लिए, आप कमेंट ज़रूर डालें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियोस देखने हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसकी सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। मेरे इंस्टा पे भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ भी आप मुझसे बुकिंग के लिए डीएम पे बात कर सकते हो। अब आते हैं रीडिंग पर। सबसे पहले तो आज रात 9:15 से लेकर कल सुबह 10 बजे तक पार्टनर की एनर्जी जो है वो बहुत रोमांटिक है, हाई है। पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्यूट, थोड़े से नखरे वाली या नखरे वाला, आप में अदाएं हैं, नज़ाकत है, शरारतें हैं, आप मासूमियत भी अपनी बातों से और अपने आपका जो तौर तरीका है जीवन को जीने का, उसमें आपकी मासूमियत और बचपना भी झलकता है। और जहाँ पे समझदारी से कोई फैसला लेना है या अपनी कोई एडवाइस देनी है, अपना कोई व्यू पॉइंट रखना है, या अपने एक्सपीरियंस से आप उनको कभी कभी कुछ समझाते हो, तो उनको वो अदाएं भी आपकी अच्छी लगती हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच मानते हैं। ये पर्सन हो सकता है आपके लिए मैरिज सोच रहे हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और बाकियों के लिए आज रात उनके दिल में आपके लिए मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, वो आपको मांग रहे हैं। अब ये रीडिंग सब लोगों के लिए है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो किसी और शादी में हैं, मैरिड हो सकते हैं पहले से, या फिर उनका कोई हो सकता है कि अपनी मैरिटल लाइफ में सेपरेशन चल रहा हो, डिवोर्स चल रहा हो, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो डिवोर्सी हों या डिवोर्स्ड हों, तो अभी वो शादी के लिए इतना सोच नहीं रहे, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप जब से उनकी लाइफ में आए हो उनकी ज़िंदगी बन गई है। और ये पर्सन मुझे अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात को 9:15 से कल सुबह 10 बजे तक अपनी फीलिंग्स को बताएंगे नहीं। अगर इनका मन करेगा आपसे बात करने का, तो ये अपने मन को कहीं और लगाने के लिए अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर निकल सकते हैं घूमने के लिए, कहीं बाहर डिनर पे जाने वाले हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाने वाले हैं, या फिर घर में ही कोई नेटफ्लिक्स पे शो देख सकते हैं, मोबाइल पे कोई वीडियो देख सकते हैं, कोई अपने ऑफिस के काम को देर रात घर में करने वाला है, ताकि उसका ध्यान आपके बारे में बार बार ना जाए, वो आपको याद नहीं करना चाहते। और क्या देख पा रही हूं मैं, ये पर्सन का दिल टूटा हुआ है। इन्होंने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था, तो अब ये रात के टाइम फील करेंगे कि इनका दिल टूट गया है। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है और आपने भी गुस्से के मारे इन्हें ब्लॉक कर दिया है,
कुछ लोगों ने तो इनको ब्लॉक करके दिखा दिया कि अगर तुम मुझे ब्लॉक कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपने इनको टिट फॉर टैट दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और कुछ लोगों ने इस इंसान का बहुत टाइम से इंतज़ार किया होगा, पिछले 3 महीनों से, 10 महीनों से, 1 साल से, पिछले 2 साल से भी कुछ लोग वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग पिछले साल के सितंबर महीने से इनका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर घमंड करने वाले दिख रहे हैं। इनको अपने ऊपर बहुत घमंड है। ये घमंड इनका पैसों के कारण भी हो सकता है कि इनके पास पैसा बहुत है, और कुछ लोगों के पार्टनर के पास अगर पैसा नहीं है तो उनको अपने ऊपर किसी बात को लेकर घमंड है। लुक्स के कारण हो सकता है, ब्यूटी के कारण हो सकता है, उनके पास वो टैलेंट है, वो आर्ट है, लोगों से कम्युनिकेशन ऐसा करते हैं कि सामने वाले के ऊपर इनका फर्स्ट इम्प्रेशन हो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको हम पहली बार मिलते हैं तो हम उन्हें भूल ही नहीं पाते, ये वैसे इंसान हो सकते हैं। आपकी रीडिंग में ना ग्रीन कलर, येलो कलर बहुत आ रहा है, ये 2 रंग बहुत निकल कर आ रहे हैं, और वाइट भी आ रहा है, हल्का गुलाबी रंग भी आ रहा है, और हल्का ग्रीन कलर भी आ रहा है। जैसे एक्वा ब्लू होता है ना, हल्का ग्रीन और हल्का नीला जब मिक्स करते हैं, जैसे समुद्र का पानी होता है वो तो नीला होता है, लेकिन एक वैसा समुद्र भी होता है जो बहुत ही हरा हरा और बीच में नीला नीला उसका मिक्स होता है। तो ये कलर आपकी रीडिंग में आ रहे हैं। ये रंग आप अगर यूज़ करते हो, पीला रंग, हरा रंग, एक्वा ब्लू, एक्वा ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, वाइट कलर, लाइट पिंक कलर, अगले कुछ दिनों में आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर आप इन रंगों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे करते हो। ये नहीं कि आप एक दिन रंग यूज़ कर रहे हो, उसके बाद 2-3 दिन आप उसे भूल जाते हो, फिर आपको याद आता है तीसरे दिन कि मैं तो कलर थेरेपी कर रही थी या कर रहा था। तो आपको ना लगातार ये करना होगा, कम से कम ये आपको 1 महीना करना है। कैसे करना है इन रंगों का यूज़? इन रंगों के कपड़े आप पहन सकते हो घर में ही। अगर आपको ऑफिस जाने में होता है कि मेरे को ऑफिस में मैं ऐसे रंग नहीं यूज़ कर सकती या कर सकता, तो आप घर में इन कलर्स के कपड़े पहनिए। रात को सोते टाइम आपका जो नाइट वियर है वो आप इन रंगों का पहन सकते हो, अंडर गारमेंट्स पहन सकते हो। आप खाने की वस्तुओं में इन रंगों के फल और सब्जियां शामिल करें। इन रंगों को अपने घर के उस रूम में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम बैठते हो या लेटते हो, जैसे बेडरूम हो गया। आप अपने दीवार पे ऐसा कोई पोस्टर लगा सकते हो फूलों का जिसमें ये रंग आते हो। बेडशीट ऐसी हो सकती है आपके बेडरूम की जिनमें ये कलर आते हो। आप अपने वॉलेट के ये कलर यूज़ कर सकते हो। कॉफ़ी पीते हो तो वो मग है, या चाय पीते हो तो वो कप है, इन रंगों का हो सकता है। ये मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। आपकी हीलिंग ना इससे जल्दी होगी। जो हीलिंग 6 महीने 1 साल तक धीरे धीरे होती है, वो हीलिंग का प्रोसेस 3 महीने में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बाकी आज रात 9:15 से सुबह 10 बजे ना ये पर्सन को आपके बारे में ख्याल बहुत आएंगे, फैंटेसाइज करेंगे, ड्रीम ले सकते हैं आपके बारे में सोचकर इनका गाना गाने का मन करेगा, या कभी इन्होंने आपको कोई गाना गाकर सुनाया है या आपसे इन्होंने कोई गाना सुना है तो उसको ये बार बार अपने माइंड में रीप्ले करेंगे। वही गाना इनको बार बार याद आएगा, और साथ में कोई रोमांटिक पिक्चर देखी थी तो वो पिक्चर याद आएगी, वो स्टोरी याद आएगी कि हम लोग अपनी लाइफ में इस तरह का रिलेशन शेयर करते थे, बॉन्ड शेयर करते थे। वो मोमेंट्स इनको बार बार रीप्ले होंगे इनके माइंड में।
बाकी राशियां इस रीडिंग में सारी आई हैं। कमेंट में आपको आज लिखना है आज रात, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकेंड ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, आपके पर्सन आज रात 9:15 से सुबह 10 बजे तक क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी में है। कुछ लोगों के पर्सन को आपकी किसी बात का बहुत बुरा लगा है और ये नाराज लग रहे हैं, गुस्से में भी लग रहे हैं। हो सकता है लास्ट टाइम जब फ़ोन पे बात की हो या जब आप इन्हें लास्ट टाइम आमने सामने मिले थे तो शायद आपने कोई ऐसी बात बोली है इनको जिसकी वजह से नाराज़ हैं। ये भी हो सकता है कि आपने इनका कोई झूठ पकड़ लिया, आप गुस्सा हो गए इन पर, आगे से ये भड़क गए अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी सफाई देने के लिए कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हें किसी और के लिए छोड़ा नहीं है, तुम मुझ पे बेवजह शक कर रही हो या कर रहा हो, जो भी, लेकिन गुस्सा इनके अंदर है, दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको गुस्से में आकर छोड़ दिया हो। जैसे होता है ना कि मुझे नहीं कोई रिलेशन रखना तुमसे, हमारा कनेक्शन ख़त्म है, हमारा आज के बाद एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा कुछ बोला होगा इन्होंने गुस्से में आकर, लग रहा है मुझे। नॉट फॉर एवरीबडी भी, यहाँ पे कितने लोग देख रहे हैं, लाखों हज़ारों में टैरो रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सो दिस विल नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू because this reading is general reading and the guidance is for general life purpose only। ये जो गाइडेंस होती है ये आपकी लाइफ के जनरल पर्पस के लिए ही होती है, नॉट फॉर योर परमानेंट लाइफ का आंसर नहीं है ये। तो कुछ कुछ चीज़ें मैच हो जाएंगी, कुछ कुछ रेजोनेट नहीं करेंगी और कुछ लोगों के लिए सब कुछ रेजोनेट कर जाएगा। देन मैं और क्या देख पा रही हूँ, कुछ लोगों का पार्टनर आप ही का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन आ जाए, कॉल मैसेज आ जाए, मिलने आ जाओ आप, या वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें कोई हिंट दो, कोई साइन या सिग्नल दो कि आप उनको पसंद करते हो या आप उनको माफ़ कर चुके हो और इस रिश्ते में दोबारा आप उन्हें वही प्यार, वही इज्जत और वही सपोर्ट करना चाहते हो। तो वो आपकी तरफ से पहल चाहते हैं कि फर्स्ट जो स्टेप है वो आपकी तरफ से हो, आप इनिशिएट करो कॉन्वर्सेशन को, कॉल को, मीटिंग को, लव को। वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो मेरी तरफ आ जाए, इसीलिए सेम एनर्जी के कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ना ब्रेकअप दिखा है, ये ब्रेकअप हो गया है और इस ब्रेकअप को हुए हो सकता है 3 महीने और 5 महीने, 7 महीने या फिर 1 साल हो गया है, ऐसा भी लग रहा है। और कुछ लोगों का ब्रेकअप पिछले साल जुलाई में या जुलाई के आसपास हुआ होगा या उसके बाद फिर सितंबर के आसपास हुआ होगा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और बहुत कम लोग हैं जिनके ब्रेकअप को पिछले 2 साल हो गए हैं और आज तक आप उन्हीं का वेट कर रहे हो। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है ना कि 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो और टैरो को सुन सुनकर शायद आप में वो हिम्मत आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका कि नहीं अभी भी कुछ ख़राब नहीं हुआ, मेरे पर्सन लौट आएंगे। तो हो सकता है कि पिछले 2 सालों में ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आए भी हों, कॉन्टैक्ट बना हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर वही सेपरेशन चल रहा है। ये पर्सन ना कमिटमेंट फोबिक हैं और अगर आप इनके लिए मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इनसे ही मेरी शादी हो जाए तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा गाइस। इनके साथ आपकी मैरिज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और चैलेंज लग रहा है, बहुत आसान नहीं है
ये रिलेशन हैवी कार्मिक बैगेज को दिखा रहा है। आप इस पर्सन से ऑलरेडी कई बार सेपरेशन फेस कर चुके हो, कई बार ये आपको छोड़कर चले जाते हैं और कई बार खुद ही लौट आते हैं। और कुछ लोगों ने तो इस इंसान के लिए टारो रीडिंग भी करवाई होगी, किसी पंडित से उपाय करवाए होंगे, कोई पूजा करवाई होगी काल सर्प दोष की, पितृदोष की, मांगलिक दोष की, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है। और आज आप यकीन नहीं करोगे कि ब्लैक मैजिक के कार्ड्स इस वाले ऑप्शन में भरे पड़े हैं। आपके पर्सन पे वशीकरण हुआ है, उनको किसी ने अपने पास खींचा है तंत्र के द्वारा, किसी तांत्रिक या योगी से कोई क्रिया करवाई है जो काला जादू करते हैं। मैं काला जादू की कार्ड भी करती हूँ, वशीकरण की कार्ड भी करती हूँ। और जिन भी लोगों को मुझसे रेमेडीज़ लेने हो या ब्लैक मैजिक रिमूवल का स्पेल करवाना हो, या फिर आपको इस पर्सन से शादी करनी हो कि मेरी इन्हीं से शादी हो क्योंकि मैंने इस रिश्ते को कई साल दिए हैं, अब मैं इनके अलावा कहीं और शादी नहीं करना चाहता या चाहती, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो के नाम से है। और सबसे पहले आपको इंस्टा पे जाकर टॉक थ्रू टारो टाइप करना होगा। और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बायो सेक्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑफिशियल लिंक मैंने लगाया हुआ है कि आपको बस उस लिंक को टच करना है, आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। तो वहाँ पे ना आपको पहले मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, उसको दबाकर, माफ़ कीजिए, पहले फॉलो का बटन दिखेगा, उसको दबाकर फिर मैसेज का ऑप्शन खुलेगा। तो आप कंसल्टेशन, अपॉइंटमेंट, चाहे टारो से, एस्ट्रोलॉजी से, रेकी से, न्यूमरोलॉजी से, वास्तु, कुछ भी आप उसकी कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हो। यहाँ प्रॉब्लम तो है, और ये प्रॉब्लम अभी से नहीं है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम पिछले 5 सालों से है, कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम पिछले 7-8 महीनों से चल रही है, कुछ लोगों में 2 साल से प्रॉब्लम चल रही है, कुछ लोगों की हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि बीच बीच में तो रिलेशन बहुत रोमांटिक, लविंग, इमोशनल, केयरिंग, सेंसिटिव बन जाता है, और कुछ टाइम के बाद फिर ये थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। तो आप थर्ड पार्टी को रिमूव कराना चाहते हो अपने दोनों के रिश्ते के बीच में से, उसके लिए आपको ना कुछ उपाय करने होंगे, या आपको वो उपाय हमसे करवाने होंगे। क्योंकि ऐसे जब ब्लैक मैजिक वगैरह या तंत्र क्रिया या वशीकरण किसी पे हो जाता है ना, तो वो खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि हम पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे, दान करेंगे, साधना करेंगे, और हम ईश्वर की शरण में जाएंगे तो काला जादू कट जाएगा। कई बार काला जादू को काटने के लिए काला जादू एक्सपर्ट ही उसको काट सकता है, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है, वो कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। ये है कि आपका जो भारी भरकम नुकसान है वो पाठ पूजा करने से थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जड़ से अगर किसी चीज़ को आप ख़त्म करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उपाय करने पड़ते हैं, या तो खुद करने होते हैं या फिर आपको उपाय करवाने पड़ते हैं। तो अभी तो वॉक अवे की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है। आज रात 9:15 से कल सुबह के 10 बजे तक ये पर्सन कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे, ज़्यादा सोच भी नहीं रहे, अपने आप को ना साइलेंटली फील कर रहे हैं, अपने अंदर जो इनके मन में चल रहा है उसको सुन रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कोशिश नहीं कर रहे। जैसे हम कुछ फील करते हैं तो हम थोड़े से तड़पना शुरू कर देते हैं ना कि मुझे उसकी याद आ रही है, चलो मैं उसको ऑनलाइन चेक कर लेती हूँ, या मैं उसके किसी फ्रेंड से कॉल करके पूछ लेता हूँ। ऐसा ये अभी सोच नहीं रहे, इनको आपकी याद ज़रूर आ रही है, बट ये दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में भी हैं, इसीलिए इनका ज़्यादा ध्यान आपके ऊपर नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स, कोई बहन या भाई है
जो आप दोनों के रिलेशन के बारे में जान गया है, या फिर ये कहीं मैरिड भी हो सकते हैं कि इनकी वाइफ को या इनके हस्बैंड को शक है कि इनका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, या फिर इन्होंने अगर घर में कभी बात की हो, आपके बारे में बताने की कोशिश की हो, तो शायद सामने से इनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं तो आप मान जाओगे, तो शायद इनको वैसा जवाब नहीं मिला तो ये चुप ही हो गए हैं। और जिनके बीच में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, मतलब जिनको सिर्फ प्यार ही चाहिए, पर्सन का साथ चाहिए, आप ऑलरेडी जानते हो कि ये कहीं और मैरिड हैं, या फिर आप मैरिड हो सकते हो और आपको इनसे प्यार हो गया है, तो आपको भी पता है कि आपकी शादी इनसे तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस रिलेशन में आप रहना चाहते हो, तो उसके लिए कार्ड अच्छा आया है, पॉजिटिव कार्ड है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं और ये पर्सन फ्यूचर में आपको जल्दी मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी मीटिंग का कार्ड है, ऑनलाइन बात हो सकती है, वीडियो कॉल पे भी हो सकती है, और ये मिलने भी आ सकते हैं आपको। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज रात लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन नंबर 3, आप में से कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में गया है और कुछ का ध्यान गया ऑप्शन 1 में, और फिर आपने 3rd चुना है, और कुछ लोगों ने तो सीधा ही 3rd चुना होगा। अब ऐसा क्यों हुआ है आधे लोगों के साथ, जिनका तो ध्यान एक से ज़्यादा में बट गया है कि 1 भी सुन लूँ 2 भी सुन लूँ, तो वो लोग अपना जो 3rd आई चक्र है, क्राउन चक्र है, और अपना सैक्रल चक्र है, इस पे आपको मेडिटेट करना है, एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर चक्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये चक्रास क्या होते हैं बॉडी के अंदर और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में, तो आप इस वीडियो को जब सुन के जाओगे ना, तो नेट पे जाके सर्च ज़रूर करना कि 7 चक्र क्या होते हैं, फिर आपको पता लगेगा। क्योंकि आप बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से, और कुछ लोगों के पार्टनर आज रात 9:15 से कल सुबह के 10 बजे तक वल्नरेबल फील करेंगे। उनको अंदर से फीलिंग आएगी कि पता नहीं मेरी लाइफ में अब आगे क्या लिखा है। एक तरफ वो पॉजिटिव सोचेंगे, एक तरफ वो नेगेटिव हो जाएंगे, फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरी लाइफ मुझे वो सब नहीं दे रही जो मैं चाहता हूँ ज़िंदगी से। उनको प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नाम शोहरत भी चाहिए, घर वालों का सपोर्ट भी चाहिए, दोस्तों का जो सपोर्ट होता है या दोस्तों की तरफ से जो हमें एक शाबाशी और मिलती है ना, कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि वाह यार तेरी लाइफ कितनी मस्त चल रही है, तुझे कितना अच्छा पार्टनर मिला है, या तेरी जो पार्टनर है वो तेरे साथ बड़ी अच्छी लगती है, या तुम दोनों की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है। तो मतलब उनको ना ऐसी बातें सुनना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, बस मुझे प्यार है तो है। ये पर्सन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और आज रात ना कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। अगर इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा था घर वालों के कहने पर या किसी दोस्त के कहने पर, तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी है और अब आप उनको माफ़ नहीं करने वाले। अब वो अगर आपके सामने आकर हाथ भी जोड़ लेंगे, कान भी पकड़ लेंगे, तो शायद आप उनको मौका नहीं दोगे। यहाँ पे नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी सबसे ज़्यादा है इस ऑप्शन में। इस ऑप्शन में वो लोग ज़्यादा हैं रीडिंग सुन रहे जिनका फ़िलहाल अपने पर्सन से नो कांटेक्ट है, या ये नो कांटेक्ट आपका पिछले कई महीनों से भी हो सकता है, और कुछ लोगों का तो ये नो कांटेक्ट पिछले 1.5 से 2 साल हो गए हैं, बात नहीं हो पा रही, उनका भी है। डेली बात करने वालों के लिए सिर्फ
20% कार्ड्स हैं, बाकी 80% ये वाला ऑप्शन नो कांटेक्ट वालों का ही है। ज़्यादा वही लोग हैं इस ऑप्शन को सुन रहे जिनका नो कांटेक्ट है। तो ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए आज रात? देखो, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट तो मानते हैं, लेकिन ये पर्सन मैरिड लग रहे हैं मुझे गाइस। कुछ लोगों के लिए कहीं और मैरिड है, या फिर ये पर्सन मैरिज नहीं करना चाहते आपसे, इसलिए भागे हैं, इस कनेक्शन से दूर गए हैं, कमिटमेंट से भाग रहे हैं, क्योंकि आप फैमिली है। फैमिली भी ऐसी लग रही है मुझे जिनमें से कोई एक सदस्य बहुत ट्रेडिशनल और बहुत कंजर्वेटिव विचारधारा वाला है, ओल्ड बिलीव्स हैं, ट्रेडिशनल माइंडसेट है, या फिर फैमिली का समाज में नाम बहुत है और उनको ये है कि अपनी ही जाति बिरादरी अपने ही धर्म में शादी होनी चाहिए। ये शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये आपको बहुत ही ऑलराउंडर मानते हैं। आप में इनको ये फील होता है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, जिसके पास नॉलेज भी है, जिसके पास विटीनेस भी है, ह्यूमर भी है, जिसको जोक्स क्रैक करना आता है, जिसको जहाँ पर जनरल नॉलेज की बात हो और अंडरस्टैंडिंग की बात हो, जहाँ पर किसी रिस्क को लेना हो या फिर किसी तरह से चैलेंज को एक्सेप्ट करना हो और अपने एक्शन को लेना हो, वहाँ पे आप ज़्यादा डिले नहीं करते। आपके अंदर वो एक क्विक या रैपिड एक्शन लेने की कैपेबिलिटी है। आप सक्षम हो अपने लिए भी, परिवार के लिए भी और दूसरों के लिए आप हेल्पिंग हैंड हमेशा ऑफर करते हो। आप इमोशनल भी हो, आप में गुस्सा भी हो सकता है, जल्दी आता हो। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्हें गुस्सा जल्दी आता है। तो ये पर्सन तो आपको अपने टक्कर का मानते हैं। इनको पता है कि आप भी कम नहीं हो। अगर ये आपको किसी बात के लिए कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो ये इनको पता है कि आप सामने से इनको जवाब दोगे, क्योंकि आप दिल के बहुत साफ हो। शायद आप कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते हो, कड़वा बोल जाते हो, तीखा बोल जाते हो, जल्दी में कुछ गलत बोल जाते हो, लेकिन आप अंदर से बहुत केयरिंग, इमोशनल, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी बहुत है आपके अंदर। तो इनको ये भी लग रहा है कि जब आप इनके पीछे भाग रहे थे तो ये आपके हाथ से निकल रहे थे, आगे आगे की तरफ दौड़ रहे थे। अब जब आपने खुद की एनर्जी को अपने तक समेटा हुआ है, अब जब आप इनको ज़्यादा कॉल नहीं कर रहे हो, ज़्यादा मैसेज नहीं कर रहे हो, ज़्यादा इनके पीछे सॉरी सॉरी करते हुए भाग नहीं रहे हो, तो इनको लग रहा है कि मुझे ये कहीं भूल तो नहीं गया, या कहीं ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो इनको वो डर भी है, इनको वो घबराहट भी हो रही है। आप कुछ दिन ना इसी एनर्जी में रहो, इनको ज़्यादा भाव मत दो। अपना प्यार जो आप इनके लिए लुटा रहे हो, वही प्यार आप अपने ऊपर दो। अगले आने वाले कुछ दिन आप अपने फेवरेट चीज़ें लाइफ में करो। जैसे अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो दोस्तों के साथ घूमो, एंजॉय करो, फैमिली के साथ कहीं वकेशन पे निकल जाओ, या फिर आपको अगर घर पे ही रहना अच्छा लगता है तो आप अपने घर पे ही अपने बॉडी का ध्यान रखो, मेडिटेट करो, ड्राइंग पेंटिंग बनाओ, कोई क्रिएटिव काम करो। कुकिंग नहीं आती है तो कुकिंग सीख लो, स्टिचिंग नहीं आती है तो स्टिचिंग सीख लो। और मेल्स के लिए अगर आप कोई स्किल सीख सको, कोई कंप्यूटर कोर्स, कोई एआई, कोई सॉफ्टवेयर कोर्स, कोई कोडिंग या कुछ भी जो आपको ज्ञान भी दे, आपका टाइम मैनेज भी करे और आपको उस एक्टिविटी को करने में मज़ा भी आए। तो मुझे लग रहा है ये खुद अपना प्यार लेकर आपके पास आएंगे। आप अपनी बॉडी, फिटनेस, हेल्थ और अपनी स्लीप का ध्यान रखो। दोस्तों के साथ आप घूमने जा सकते हो, सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो। अगर आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आता है, कोई स्टार्टअप है आपके पास, तो आप उसको एक्शन में बदलो, फिर देखो आपकी एनर्जी कैसे
शिफ्ट होती है, क्योंकि जब एनर्जी शिफ्ट होगी ना तभी कुछ लोग हमारे जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। जब हम हमेशा रोते रहते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं, पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं और अकेलापन फील करते हैं, तो हमें ये नहीं समझ आता कि हमसे लोग भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि कोई भी दुखी इंसान के पास नहीं आना चाहता। दुनिया में हर कोई खुश रहना चाहता है और उसी एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट भी करता है लाइफ में जो खुद भी खुश रहते हो। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा चेंज करें। बाकी मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी और फिज़िकल एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पैशन भी फील कर रहे हैं आपके लिए। आपके साथ इनको अपनी लास्ट केस अभी तक याद है, जो लास्ट टाइम इन्होंने आपको चूमा था, छुआ था, वो सब याद है इनको, और ये उसके बारे में आज रात पक्का सोचेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो फायर मैं देख रही हूँ, वो तड़प बढ़ रही है कि यार उसके साथ मैंने जो रिलेशन बनाया था, जो टाइम स्पेंड किया था, वैसा टाइम वापस क्यों नहीं आ रहा। तो ये आपको अपना काउंटर पार्ट भी मानते हैं। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी, इसमें सभी राशियां आई हैं और इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आज रात, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप उसे सुन सकते हो। अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।